भगवान की स्तुति करें जिससे भगवान प्रकट हो। और उधर गोकुल की घटना को थोड़ा सा समझ लो। गोकुल में नंद बाबा आज 9 भाई हैं। नंद बाबा के यहाँ कोई बालक नहीं, कोई बेटा नहीं, कोई बेटी नहीं। नंद बाबा ने अपने गुरुदेव सांडिल ऋषि के चरणों में वंदन किया। गुरुदेव आप ही कृपा करके कोई अनुष्ठान बताओ जिसके प्रभाव से हमारे यहाँ पर भी बालक हो। सांडिल ऋषि ने संतान गोपाल मंत्र का अनुष्ठान हरिवंश पुराण की विधि के अंतर्गत क्लीम वासुदेवाय गोविंदो आदि नाम लगवा करके जाप करवाया। परिणाम स्वरूप बालक हुआ। यानी यशोदा ने कन्या को जन्म जरूर दिया लेकिन पुत्र का सुख मिला। तो जिस यशोदा के गर्भ में आज तक कोई बालक नहीं आया, यशोदा भी गर्भवती हुई और धीरे धीरे करके देवकी ने प्रथम पुत्र को जन्म दिया, द्वितीय को, तृतीय को, चतुर्थ को, पंचम को, षष्ठम को 6 पुत्रों को जन्म दिया। प्रथमम कीर्तमन्तस्य, पहले बेटे का नाम कीर्तिमान पड़ा। कंस को वसुदेव ने बालक दिया। कंस ने कहा इससे हमारी कोई दुश्मनी नहीं, 8वें से दुश्मनी। नारद बाबा आकर के अष्टकमल बना करके प्रत्येक को 8 सिद्ध किए, प्रत्येक को 1 सिद्ध किए। कंस के समझ में आया, क्रमशः 6 बालकों का वध किया। 7वें में साक्षात भगवान शेषावतार भगवान शेष पधारे। भगवान को बड़ी चिंता हुई कि मेरा शेष आज देवकी मैया के गर्भ में चला गया, प्रवेश कर गया, और मेरे शेष भगवान तो इतने क्रोधित थे, यदि कंस मारने आएगा तो कौन नष्ट ही कर दे, तो लीला कहीं गड़बड़ हो ना जाए। इसलिए भगवान ने अपनी योग माया को आदेश दिया, वैष्णवीन व्यतमो न मायाम। अरे वैष्णवी, अरे योग माया, देवकी के गर्भ से बालक को संकर्षण करके वसुदेव जी की जो दूसरी पत्नी जिनका नाम रोहिणी है, जो नंद भवन में यशोदा के साथ हैं, वहां पर उसके गर्भ में इस बालक को स्थापित करो। उस बालक को जन्म दिया, नाम पड़ा संकर्षण, दूसरा नाम पड़ा बलराम। रोहिणी मैया ने बालक को जन्म दिया, नाम पड़ा बलराम। योग माया ने संकर्षण करके खींचा, इसलिए इनका एक नाम पड़ा संकर्षण। 8वें गर्भ में अब भगवान को आना है। जब तक मेरे गोविंद आएंगे नहीं तब तक नंद महोत्सव होगा नहीं। इसलिए बड़े भाव के साथ भगवान को बुलाना है कि सब देव चले, महादेव चले, ले ले फूलन के हार रे, आओ श्यामा नागरिया। सब दीप चले, महादेव चले, ले ले फूलन के हार रे, आओ श्यामा नागरिया। सब देव चले, महादेव चले, ले ले फूलन के हार रे, आओ श्यामा नागरिया। सब देव चले, महादेव चले, ले ले फूलन के हार रे, आओ श्यामा नागरिया, आओ श्यामा नागरिया। समस्त देवता लोग क्षीर सागर पधारे भगवान की पावन स्तुति करने के लिए। भोलेनाथ ने अपना डमरू बजाया, बोले प्रभु अब तो अवतार लो। आप भी बोलिए अवतार लो, अवतार लो, अवतार लो, अवतार लो, अवतार लो। अवतार लो। जैसे भोले बाबा ने कहा
अवतार लो। जैसे भोले बाबा ने कहा अवतार लो, तो प्रभु बोले चिंता मत करो, हम पहुंचने वाले ही हैं। शिव शंकर ने आगे बढ़कर डमरू अपना बजाया। ओ शिव शंकर ने आगे बढ़कर डमरू अपना धीरे धीरे करके भगवान की ऐसी कृपा हुई, देवता लोग पुष्प वृष्टि कर रहे थे। भगवान मुस्कुराए, बोले जाओ तुम भी ब्रज में गोपी बन जाओ, बाल बन जाओ, और मैं भी ब्रज में आ रहा हूं। देवकी के गर्भ में, देवकी गर्भ संभूत, देवकी के गर्भ में भगवान प्रकट हुए। आइए, जैसे देवता गंधर्व लोग भगवान की पावन स्तुति कर रहे थे, आज पोद्दार परिवार के द्वारा एक भगवान की पावन स्तुति गाई जाएगी, बालकों के द्वारा नृत्य किया जाएगा। उसका दर्शन करिए, फिर भगवान तो प्रकट हो ही रहे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। मुरली मनोहर नंद लाला जय जय गोविंदा मुरली मनोहर नंद लाला जय जय हरि मुरली मनोहर नंद जय जय गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला मुरली मनोहर
मनोहर नंद लाला, मेरा मुरली मनोहर नंद लाला, मेरा मुरली मनोहर नंद लाला, मुरली मनोहर नंद लाला, मेरा मुरली मनोहर नंद लाला, मुरली मनोहर नंद लाला, मेरा मुरली नंद लाला। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए भागवत भगवान की। जय। इस तरीके से देवकी के गर्भ में मेरे नारायण पधारे, और जिस दिन से देवकी मैया के गर्भ में मेरे प्रभु पधारे हैं तो देवकी मैया के चेहरे की कांति बढ़ गई, क्योंकि जब ब्रह्म आता है तो अपने आप ऊर्जा प्रकट होती है। कंस ने जब देवकी का दर्शन किया तो कंस के मन में और भय जग गया। अब विचार करने लगा कि लगता है कि मेरा काल देवकी के गर्भ में आ गया। धीरे धीरे करके 9 महीने पूर्ण हुए, भादों का महीना आया, और भादों के महीने में कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि रात्रि के 12 बजे मेरे गोविंद चतुर्भुज रूप से प्रकट हुए। बोलिए नारायण भगवान की। आह, जैसे चतुर्भुज रूप से मेरे प्रभु प्रकट हुए, चतुर्भुज रूप से मेरे नारायण प्रकट हुए। देवकी मैया का बंधन खुल गया बंदी ग्रह से। वसुदेव जी के भी हाथ पैर में जो बेड़ियां पड़ी थी सब बंधन मुक्त हो गए, क्योंकि जब ब्रह्म आता है तो जीव बंधन मुक्त हो जाता है। देवकी मैया ने कन्हैया से कहा, धन्य है प्रभु, 12 हाथ लंबे 4 भुजाओं को धारण करके शस्त्र लेकर के आए हो। और जब इतिहास में लोग पढ़ेंगे कि देवकी ने 12 हाथ लंबे चौड़े बालक को जन्म दिया तो लोग क्या कहेंगे? भगवान ने कहा, फिर हम क्या करें भाई? मैया जैसे जन्म लेते हैं तो मामा कंस मारने आ जाते हैं, हमने सोचा स्वयं रक्षा करेंगे और आपकी भी रक्षा कर लेंगे। बोले नहीं प्रभु, आप छोटे हो जाओ। भगवान छोटे हो गए। बोले प्रभु आप चतुर्भुज से दो भुज के हो जाओ। तो सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना, हुई बालक सुर भूपा। जैसे मेरे राम जी माता कौशल्या के वचन को मान करके रोने लगे, लेकिन कन्हैया यहाँ रोए नहीं। बोले माँ यदि मैं रोने लग जाऊंगा तो मामा कंस दौड़ा दौड़ा चला आएगा। फिर कि तमद्भुतम बालक अम्बुजे क्षणम, चतुर्भुजम शंख गदायुधायुधम्, श्रीवत्स्य लक्ष्मं कलशोभकौस्तुभम्, पीताम्बरं सान्द्रपयोधशोभगम्, तमद्भुतम बालक अम्बुजे क्षणम। एक बालक ने अद्भुत रूप धारण करके बाल रूप से मैया की गोदी में कन्हैया लेट गए। बोले माँ अब मेरी सुरक्षा की जिम्मेदारी तेरी है। देवकी करुणा की माँ, करुणा का मूर्ति है, करुणा के स्वरूप है देवकी। देवकी ने कहा प्रभु आपकी गुण रूप लीला सब सत्य है, आप ही अपनी रक्षा स्वयं करेंगे, मुझे तो आप युक्ति बताइए। तब कन्हैया ने कहा कि नंद भवन में यशोदा के यहाँ बिटिया होने वाली, और वहीं पर जाकर के मुझे छोड़ आओ और वो कन्या ले आओ।